आखिरकार बच्चों का एंगर दिन पे दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? जो बच्चे साइलेंटली गुस्सा करते हैं, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसा बच्चा जो हमेशा गेम खेलता था, गेम लवर था, बट अब कहीं ना कहीं एक कोने में शांत बैठा रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं बच्चों के एंगर इश्यूज के बारे में। आखिरकार बच्चों का एंगर दिन पे दिन क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देख के हमें पता चलता है कि बच्चा गुस्से में है या फिर बच्चे ने अपना गुस्सा छुपाया हुआ है? एंड ऐसे कौन कौन से प्रिवेंशंस हो सकते हैं जिससे आप बच्चों का गुस्सा कंट्रोल कर सकते हैं? अक्सर हमें लगता है कि गुस्सा करना एक बैड हैबिट होती है। पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, बहुत गुस्सा करता है। कई बार आपने टीचर से सुना होगा कि जो बच्चे गुस्सा करते हैं, टीचर्स उन्हें अनडिसिप्लिन बच्चा बोलते हैं। एंड बच्चों को भी कई बार लगता है कि मेरा तो एटीट्यूड ही ऐसा है, एंड वो ये बोल के इस बात को इग्नोर कर देते हैं। बट एक बात सच है कि एंगर इज नेवर द फर्स्ट इमोशन, इट इज ऑलवेज द लास्ट रिएक्शन। गुस्सा करने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले बच्चा किसी भी एक चीज को लेके हर्ट होता है, और जब वो हर्ट होता है उन चीजों से, तो उसके बाद उसके अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। हर्ट होने के बाद बच्चा कंफ्यूज होता है, एंड कंफ्यूज होने के बाद बच्चा प्रेशराइज होने लग जाता है। बट बच्चे इन सारे इमोशंस को कंबाइन करके एक सिंगल इमोशन सामने लेकर आते हैं, जिसे हम देखते हैं एज अ एंगर। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं गुस्सा करने के। गुस्सा एक्चुअली दो तरीके से किया जाता है। आपने देखा होगा कई बच्चों की आदत होती है कि वो बहुत जोर जोर से शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत जोर जोर से बोलते हैं। बट कहीं कहीं पे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि विदाउट शाउटिंग गुस्सा करते हैं, और वो हिडन उनका एंगर होता है। जो बच्चे साइलेंटली गुस्सा करते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ना तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाते हैं, और पेरेंट्स को, टीचर्स को या फिर उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ बच्चा नॉर्मल है। बट इंटरनल बच्चा नॉर्मल नहीं होता है, एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को कंबाइन करता है। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, और जब वो ब्रेक डाउन होता है तो बच्चा बहुत ज़ोर से चीज़ों को रिएक्ट करके दिखाता है। इसीलिए हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिडन एंगर बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा बच्चा जो पहले क्रिएटिव था बट सडनली वो बोरिंग हो गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे के एंगर सिम्टम्स छुपे होते हैं। इसी तरीके से ऐसा कोई स्टूडेंट जो पहले कॉन्फिडेंट था बट अब हर डिसीजन में उसको डाउट होने लग गया है। ऐसा बच्चा जो हमेशा गेम खेलता था, गेम लवर था, बट अब कहीं ना कहीं एक कोने में शांत बैठा रहता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक एटीट्यूड डेवलप कर देते हैं, आई डोंट केयर वाला। ये जो आई डोंट केयर एटीट्यूड होता है, इसमें ऐसा नहीं होता कि बच्चा खुद परेशान नहीं होता है, बच्चा इंटरनली परेशान है बट सामने नहीं दिखाएगा उस चीज़ों को। तो ऐसे बच्चे एंगर अपना अंदर रखते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से आपको स्माइल करते हुए दिखेंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं देख के कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, बट इंटरनली वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं चीज़ों को लेके। ये सारे सिम्टम्स अगर आपको कहीं पे दिखते हैं तो इससे आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि हो सकता है बच्चे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही हो, एंड उस केस में आपको बच्चे से जाके बात करनी है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि दिन पे दिन ये गुस्सा जो है वो बच्चों के अंदर बढ़ता क्यों जा रहा है? ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए, जिन पे हमें वर्कआउट करना चाहिए? सबसे पहला रीजन है इसका द अनफिनिश्ड कन्वर्जेशन। आजकल के पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है। इस केस में बच्चे को स्पेस नहीं मिल पाता है। पेरेंट्स बिजी हैं, टीचर्स टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं कि उन्हें क्या क्या टारगेट मिला है स्कूल में कंप्लीट करने के लिए। टीचर्स का फोकस वहाँ शिफ्ट हो गया है, और स्टूडेंट्स वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कोई सेफ स्पेस नहीं ढूंढ पाता है। बच्चे जब बात नहीं कर पाते तो इमोशंस एक्यूमुलेट होता रहता है, फिर एक दिन ट्रिगर होता है और रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो जो रिएक्शन आता है वो हमेशा गुस्से के फॉर्म में हमें दिखता है। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि बच्चों के पास रिकवरी टाइम नहीं है। देयर इज नो रिकवरी टाइम फॉर स्टूडेंट्स। बच्चों को स्कूल जाना है, स्कूल से आके ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आके होमवर्क करना है, होमवर्क के बाद फिर कोई शेड्यूल फिक्स होता है। तो इस केस में बच्चों के पास खुद के लिए कोई वक्त नहीं होता है। आजकल के पेरेंट्स में एक रेस लगी हुई है कि मेरे बच्चा यहाँ पे भी जाता है, मेरे बच्चे इतने भी ट्यूशन्स पढ़ता है, मेरे बच्चा स्कूल से आने के बाद उसको टाइम नहीं मिलता है। तो देखो, अच्छी बात है, आप बच्चों को कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, बट द थिंग इज बच्चों के पास एक स्पेस होना चाहिए। बच्चों का माइंड रिकवर करने के लिए, प्रोसेस करने
करने के लिए बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। जब बच्चों का ब्रेन ओवरलोड हो जाता है तो गुस्से की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी हाई हो जाती है। आजकल बच्चों के सामने एक रेस है, अचीवमेंट की रेस। बच्चों को हमेशा ये बोला जाता है कि ट्राई योर बेस्ट, यू हैव टू डू बेस्ट, बट कभी कोई ये नहीं पूछता या फिर कभी कोई ये नहीं बताता हाउ टू हैंडल योर स्ट्रेस व्हाइल ट्राइंग योर बेस्ट। और जब बच्चा अपना बेस्ट नहीं कर पाता है तो उनमें एक इनविजिबल गिल्ट डेवलप होता है, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं इनफ भी नहीं हूँ, और ये गिल्ट डायरेक्ट एंगर में कन्वर्ट होती है। इसी तरीके से एक और कारण है जो कि अक्सर बच्चों को लगता है कि नहीं ये रीज़न हो नहीं सकता है, बट कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। डिजिटल डुअल पर्सनैलिटी। डिजिटल डुअल पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि बच्चे दो जिंदगी जी रहे हैं, एक रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। रियल लाइफ में वो परफेक्ट दिखते हैं, बट जब बात आती है रियल लाइफ की तो वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एंड जब बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो वही कॉन्फिडेंस डाउन उनको धीरे धीरे प्रेशराइज करता है एंड उनका जो इमोशन है वो गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये मल्टीपल रीजंस है जिसके वजह से आज के टाइम में बच्चों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की कि आखिरकार जब बच्चों को गुस्सा आता है तो उसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम बच्चों को क्या क्या चीजें समझा सकते हैं। आपको बच्चों को सिखाना है कि आपको एंगर को कम नहीं करना है बट एंगर को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो एनर्जी आपकी कहीं और यूटिलाइज हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे इमोशनल मैपिंग की। बच्चों को सिखाएं कि गुस्सा आने पर वो अपने आप से 3 सवालों का जवाब लें। मुझे किस बात से ट्रिगर हुआ है, मुझे असली में कौन सा इमोशन फील हुआ है, क्या मुझे हर्ट हुआ है या मुझे एम्बैरेसमेंट फील हुई है या मैं प्रेशराइज हूँ, अगर मैं शाउट ना करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ये प्रैक्टिस एंगर को प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करती है। और जब बच्चा खुद से सवाल करके इन चीज़ों का जवाब लेगा तो उसे एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ आएगी, और प्रॉब्लम समझ आते ही अपने सामने सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। बट गुस्सा बच्चों को तभी आता है जब प्रॉब्लम तो उनको पता है बट वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम है भी क्या उधर तक भी बच्चे पॉइंट आउट नहीं कर पाते। तो आपको बच्चों को ये ट्रिक समझानी है, बच्चों को ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है ताकि बच्चे नेक्स्ट टाइम जब उन्हें गुस्सा आए तो अपने आप से ये सवाल करें और उन्हें खुद समझ आए कि हमें इस टाइम पे अब क्या करना चाहिए। सेकंड है फ्रस्ट्रेशन बैंक थ्योरी। हर बच्चे के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बैंक होता है। पूरे दिन की छोटी छोटी इरिटेशन इकट्ठी होके बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशान करती है, और ये सारे इमोशंस एक ही बार में विड्रॉ हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंगर। तो इसीलिए आपको बच्चों को समझाना है कि बच्चों को छोटे छोटे ब्रेक्स ले लें। आप बच्चों को ये बताएं कि वो हर 2 से 3 घंटे में माइक्रो ब्रेक्स लें। 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग करें, 1 मिनट की स्ट्रेचिंग करें, 30 सेकेंड वाटर सिप करें। ये टाइनी ब्रेक्स इमोशनल बैलेंस को रीसेट करते हैं। हर पेरेंट्स को अपने घर पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे बच्चे को एक सेफ स्पेस मिले, जहाँ बच्चा अपनी मन की बात बोल सके। आप इसे बोल सकते हैं स्पीक सेफ स्पेस। आप अपने घर का ये रिचुअल बना लीजिए कि बच्चे को घर में 10 मिनट ऐसी देनी है जहाँ पे बच्चा बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी एडवाइस के और बिना किसी कंपैरिजन के वो सारी चीज़ें बोल सके जो उसके अंदर चल रहा है। और वो तब बोलेगा जब आप ये सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। आपको ना बच्चे को जज करना है, ना कंपेयर करना है, ना बच्चे को डांटना है, ना आपको अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चे को बतानी है। इस केस में जो भी बच्चे के अंदर बातें होती हैं वो आपसे आके शेयर करते हैं, उन्हें एक सेफ जोन फील होता है। जब बच्चे के पास ये सेफ जोन होता है तो अपने अंदर के सारे इमोशंस अपने फैमिली के सामने रखता है। एंड जब बच्चे के मल्टीपल इमोशंस आपके सामने होंगे तो उससे आपको भी आइडिया लग जाता है कि कहीं कोई ऐसा इमोशन तो नहीं है जो बच्चे को परेशान करता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर एंगर इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि है आपकी स्लिप साइकिल से लेके स्लिप इमोशनल कनेक्टिविटी। साइंस के अकॉर्डिंग 1 आवर लॉस्ट स्लिप इज इक्वल्स टू 25% इरेटेबिलिटी। आपका बच्चा अगर गुस्सा करता है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कल रात को कितनी नींद ली थी, क्योंकि अगर बच्चा प्रॉपर स्लिप नहीं लेगा तो डेफिनेटली वो बच्चा इरिटेटेड आपको लगेगा, और इरिटेशन होने के बाद उसके मल्टीपल इमोशंस जनरेट होने लग जाएंगे। वो हर चीज़ को देख के इरिटेट होगा, उसको गुस्सा आएगा और वो प्रेशराइज फील करेगा। आपको ये देखना है कि आपका बच्चा प्रॉपर स्लिप ले रहा है या नहीं, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। गुस्सा बच्चे का दुश्मन नहीं होता है,
बल्कि गुस्सा एक मैसेज होता है जो कि हमें ये बताता है कि समथिंग इनसाइड मी नीड्स अर्जेंट अटेंशन। बट ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, घर के इन्वायरमेंट के ऊपर, कि वो बच्चे की इस इमोशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। हमें बच्चों को सिखाना है कि गुस्सा उनकी आइडेंटिटी नहीं, सिर्फ एक सिग्नल है। अगर बच्चे इस सिग्नल को समझ लें तो वो सिर्फ इमोशनली स्टेबल नहीं बल्कि मेंटली स्ट्रांग, सोशली कॉन्फिडेंट और एकेडमिकली सक्सेसफुल बन सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना है, इमोशंस को समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।